जय माता दी। आप सभी को मैया जी के छठे नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा का विधान है। इनको माँ भगवती का छठा स्वरूप माना गया है। माँ कात्यायनी को युद्ध की देवी भी कहा जाता है। माता का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला माना जाता है और इनको प्रिय रंग पीला है। मान्यता है कि माँ की पूजा से न सिर्फ असीम बल की प्राप्ति होती है, बल्कि इनकी कृपा से विवाह में आने वाली अड़चनें भी दूर हो जाती हैं। जय माँ कात्यायनी जी। माँ कात्यायनी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार वन्नी तत्ता नाम के महर्षि थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम कात्याय रखा गया। इसके बाद कात्याय गोत्र में महर्षि कात्यायन ने जन्म लिया। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने माँ भगवती को पुत्र के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया। कात्यायन ऋषि ने माता को अपनी मंशा बताई। देवी भगवती ने वचन दिया कि वह उनको वर पुत्री के रूप में जन्म देगी। जब तीनों लोगों पर महिषासुर नामक दैत्य का अत्याचार बढ़ गया और देवी देवता उसके द्वितीय से परेशान हो गए, तब ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव के तेज से माता ने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। इसलिए माता के इस स्वरूप को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। माता के जन्म के बाद कात्यायन ऋषि ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिनों तक माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद माँ कात्यायनी ने दशमी के दिन महिषासुर नामक दैत्य का वध कर 3 लोगों को उसके अत्याचार से बचाया। ये थी माँ कात्यायनी जी की कथा। माँ कात्यायनी जी की कथा सुनने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती है। विवाह में बाधाएं उत्पन्न हो रही हो, जहाँ कुंडली में विवाह योग नहीं बन रहा हो, तो माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद 108 बार माँ कात्यायनी जी का नाम जाप करें। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि गोपियों ने भी भगवान श्री कृष्ण से विवाह करने के लिए माँ कात्यायनी देवी की आराधना की थी। यह थी माँ कात्यायनी की कथा और उससे जुड़ा उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो मैया के लिए प्यारा सा कमेंट जय माता दी जरूर लिखें। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपना सपोर्ट करें। जय माता।